बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, इफ्तार में कुछ स्पेशल सा बनाना चाहते हैं और कुछ मज़ेदार सा और कम बजट में भी बनाना चाहते हैं। तो आज की रेसिपी ख़ास आपके लिए है, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी है। ये सैंडविच परफेक्ट है आपके इफ्तार के लिए। और कुछ चले शुरू करते हैं इसको बनाना। तो आप पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं। आप ऑयल की जगह मक्खन भी ले सकते हैं। और 2 से 3 कलियां हमने लहसुन की ली हैं, इनको फ़ाइन चॉप कर लिया है। और हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको सोते करेंगे। तो जैसे ही हमारा लहसुन सोते हो जाए, हम छोटी सी हमने प्याज ली है, इसको हम जैसे ऑमलेट में डालते हैं प्याज बारीक कटिंग करके, ऐसे ही हम इसके अंदर 1 मिनट इसको भी फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका पानी जो अच्छा सा वो खुश्क हो जाए और इसमें अच्छा सा क्रंच आ जाए और प्याज हमारी फ्राई हो जाए। जैसे ही प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी, अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल जो है वो ऐड करेंगे। वेजिटेबल में हमने जूलियन कटिंग की है तमाम सब्जियों की। 1 कप गाजर लिया है, इसको 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया है। मीडियम आंच रखनी है आपने। और 1 कप हमने लिया है शिमला का, और 1 कप उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन का, वो भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे। और इसकी बड़ी अच्छी सी क्रीमी फिलिंग इसकी तैयार करेंगे। और 1 कप हमने बंद गोभी का लिया है। आप सब्जियां वगैरह अपनी मर्ज़ी की और अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बड़े अच्छा फ्लेवर आता है उसका भी। और अब कुछ इसके अंदर जाएंगे मसाले वगैरह। 1 टीस्पून इसमें नमक का, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का, और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स का ऐड कर लिया है। और थोड़ा सा एरिगेनो ऐड किया है। एरिगेनो ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लें, नहीं है तो स्किप कर दें। और मसाले अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो आप चिली फ्लेक्स को थोड़ा ना ज़्यादा कर लें, लेकिन ये परफेक्ट मैंने इसकी क्वांटिटी बताई है। 2 टेबल स्पून सोया सॉस के, 2 टेबल स्पून वाइट सिरके के, और भी इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से हम फिर दरमियानी आंच पे इसको पका लेंगे, ताकि अच्छे से मसाले वगैरह सब्जियों में जो जज्ब हो सकें। एक साइड पे इनको कर दें, और इसके अंदर ही हम इसकी तैयार करेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए भी ज़्यादा बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं। 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। आप ऑयल की जगह मक्खन, देसी घी या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए इस मैदे को घी में अच्छे से हम भून लेंगे, और साथ ही सब्जियां इसके मिक्स करके 1 से 2 मिनट इस तरह भी इसको भून लेंगे। हम ना थोड़ी रेसिपी बताते हैं थोड़ी कटिंग करके, ताकि लंबी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से आपको शॉर्टकट में बताते हैं। और जैसे ही ये भुन जाए तो इसमें हमने 1 कप दूध का डाल लिया है, इसको बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। और जैसे ही दूध अच्छे से खुश्क हो जाए और पैंदा छोड़ दिया इसने, तो इसके अंदर हम 1 से 2 स्लाइस चटर चीज़ और मोज़रेला के भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। आप इसकी जगह दूध, घर की जो दूध की मलाई है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेट्रा पैक है अगर, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आसानी के साथ अवेलेबल हो घर में। तो फिलिंग हमारी ठंडी होने के लिए हमने उतार दी है चूल्हे से, और अब इसकी स्लरी रेडी करेंगे। स्लरी के लिए हमने आधा कप मैदा लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर का ऐड किया है। आप स्लरी में मैदे की जगह आप 2 अंडे भी ले सकते हैं, उनको हम आप नमक काली मिर्च डाल के बीट करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोटिंग के लिए। फिर आप स्लरी ना बनाएं, खाली अंडे का ही आप मिक्सचर उसके ऊपर लगा सकते हैं कोटिंग में। लेकिन हमने आसानी के लिए स्लरी लगा ली है। बाज़ का घर में अंडे भी नहीं होते तो आप स्लरी लगा सकते हैं। तो स्लरी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और पतली इसकी ना रखनी है हमने डो। तो अब इसके 8 से 10 स्लाइस हमने लिए हैं, इनके एजिस को काट देंगे। एजिस भी हम जो है इनके ज़ाया नहीं करेंगे, इनको एजिस को और 2 से 3 स्लाइस 4 और लेके हमने चॉपर में डाल के इन्हीं का ही ब्रेड क्रम्स लग बना के इसके ऊपर हमने उसी की कोटिंग की थी। तो सारे एजेस उतारने के बाद हम देखें इसके ऊपर फिलिंग लगा लेंगे। तो अभी तक अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें, वीडियो को भी लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो आप इसका दूसरा जो है ब्रेड का ही पार्ट जो है वो इसके ऊपर कर दें। हम इसको लंबाई में कटिंग करेंगे। आप इसको 3 से 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, आपको जो शेप पसंद हो आप वो इसकी बना सकते हैं। इसको अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे तेज़ छुरी की मदद से, ताकि ब्रेड हमारी जो है टूटे ना। तो ये देखें बड़े अच्छे से हमारे क्रीमी सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो सबको हमने काट के रख लिया है। तो अच्छे से इनको स्लरी में आप डिप करें,
और फ्रेंड एंड फैमिली में भी आप हमारी रेसिपीज़ और चैनल का भी ज़रूर कहा करें। तो इसको हम ब्रेड क्रम्स की मदद से कोट करेंगे। और ब्रेड क्रम्स जो होममेड है, आप इनको चॉप करके धूप में 1 घंटा के लिए रखें तो बड़े अच्छे से खुश्क ब्रेड क्रम्स होममेड ही हमारे रेडी हो जाएंगे। हमने लेकिन फौरी ताज़े ही चॉपर में चॉप करके साथ ही इसके इस्तेमाल कर लिए, फिर भी बड़ा अच्छा रिजल्ट था इसका। तो आप दोनों तरीक़ों से ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स को। और ब्रेड क्रम्स लगा के आप 1 महीने के लिए 15-20 दिन के लिए इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और शैलो फ्राई करना है इनको। 1 कप ऑयल लिया हमने और मीडियम आंच पे उसको गर्म कर लिया, और एक एक करके हमने अपने सैंडविच जो है इसके अंदर ना उल्टा पलटा के गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा आजकल पकोड़े समोसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर हैं, लेकिन ये सबसे हटके और मज़ेदार रेसिपी है। और आप यकीन माने पिज़्ज़े को भूल जाएंगे अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो आपने इस रेसिपी के लिए जो ब्रेड लेनी है ना, वो आपने मिल्की नहीं लेनी, आपने नमकीन लेनी है, यानी कि सादा जो ब्रेड है आपने वो इस्तेमाल करनी है। अगर आप मिल्की करेंगे तो फिर आपके जो है ना वो मीठे बनेंगे। तो अच्छा सा इनका कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे और इनको डिश आउट करेंगे। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। इसको केचप के साथ सर्व करें या इसको आप सर्व करें मायोनीज़ के साथ, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा सा इसका ना फ्लेवर आता है खाने में। तो बच्चों की पार्टी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाए तो ब्रेड तो हर घर में ही मौजूद होती है, तो आप ये रेसिपी बनाकर सबको हैरान कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, तो अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।